नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले और सीकर संभाग की बहाली के लिए कुंभ मेले में हवन, जनता की अनोखी पहल। नीमका थाना जिले और सीकर संभाग को राजस्थान सरकार द्वारा हटाए जाने के फैसले से नाराज जनता ने अब विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। जहां एक और स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां जारी हैं, वहीं दूसरी ओर लोग आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेते हुए प्रयागराज के कुंभ मेले में हवन और पूजा पाठ कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सद्बुद्धि दिलाने की प्रार्थना करना है, ताकि वह जनता की भावनाओं को समझे और जिला और संभाग की बहाली का फैसला ले। हवन में शामिल लोगों का कहना है कि यह कदम केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिले। एक प्रतिभागी ने कहा, यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है बल्कि हमारी भावनाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ मामला है। कुंभ मेले में हवन और यज्ञ करना हमारी आस्था और सरकार को संदेश देने का तरीका है। नीमका थाना को जिला और सीकर को संभाग बनाए जाने के बाद क्षेत्र की जनता ने इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा था। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई बल्कि विकास की संभावनाएं भी बढ़ी। लेकिन अचानक इस फैसले को वापस लेने से लोग आहत हैं। उनका मानना है कि यह निर्णय क्षेत्र के विकास को बाधित करेगा और जनता को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुंभ मेले में आयोजित सद्बुद्धि यज्ञ में लोग शामिल हो रहे हैं। वे हवन कुंड में आहुति डालकर मुख्यमंत्री के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। यज्ञ में भाग लेने वालों ने कहा कि यह संघर्ष केवल सरकार को संदेश देने के लिए नहीं बल्कि हमारी एकजुटता का प्रदर्शन भी है। इस आंदोलन को स्थानीय संगठनों और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को जनता की भावनाओं और क्षेत्रीय विकास से जोड़कर देख रहे हैं। कई नेताओं ने इसे राजस्थान सरकार की गलत नीति का परिणाम बताया है। हवन में शामिल लोगों ने सरकार से अपील की है कि वे जनता की आवाज सुने और नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को पुनः बहाल करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। नीमका थाना जिले और सीकर संभाग की बहाली के लिए जनता का संघर्ष लगातार जारी है। कुंभ मेले में हवन और सद्बुद्धि यज्ञ न केवल जनता की गहरी आस्था को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि वे हर संभव मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान सरकार इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेती है और जनता की मांगों पर क्या निर्णय करती है। तो जिला बनाने के लिए आज यहाँ प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के तट पर संत महापुरुषों के सानिध्य में राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए ये हवन किया जा रहा है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इस जिले को फंसा करके फिर से रुलाने का काम किया है। इसलिए सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। इस गंगा मैया से, यमुना मैया से हम प्रार्थना करेंगे और ये यज्ञ हम आहुति दे रहे हैं, तो इसके लिए गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जिले को और हमारे संभाग को पुनः बहाल किया जाए। और सीकर संभाग को रखा जाए। लोकतंत्र में जनमत का महत्व है। लोकतंत्र में जनमत का महत्व और पूरी जनता वहाँ की शेखावाटी की और संभाग सीकर के तहत पूरी जनता ये चाहती है कि नीमका थाना जिला रहे और शेखावाटी के अंदर संभाग सीकर रहे, क्योंकि इनसे भी छोटे छोटे जो कम आबादी के हैं, कम क्षेत्र के हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति दूरी बहुत कम है, 35 किलोमीटर दूरी जिनकी है, वहाँ जिला को कायम रखा गया। और 120 किलोमीटर की दूरी जहाँ नीमका थाना से जुड़े ग्रामीणों की सीकर से जुड़ी हुई है, उसको जिले को हटाया गया। जबकि उनके मापदंडों के आधार पर नीमका थाना जिला 1 नंबर पर राजस्थान के नए जिले में आता है। साथ ही हमारे माइनिंग में, भौगोलिक क्षेत्र में, हर स्थिति में और सरकारी जहाँ भी कॉलेज, स्कूल वगैरह भवन हॉस्पिटल जो भी लाइन, उनके लिए जमीन नहीं खरीदनी पड़ती थी, कोई खर्चा नहीं था। जब सरकार भजनलाल सरकार को 1 साल हो गई और 1 साल होने के बाद में इससे पहले कम से कम 10 लाख से ज़्यादा हमारे आईडी जो बनाए जाते हैं
वो 10 लाख लोगों से ज़्यादा इन्होंने चेंज किए, उस पर बहुत बड़ा खर्चा हुआ है, पुलिस लाइन पर खर्चा हुआ है, कई भवनों पर खर्चा हुआ है, वहाँ की व्यवस्था पर खर्चा हुआ है। और 1 साल तक सरकार चुप क्यों रही, क्यों सोई रही? और आज जनमत में इतना कुठाराघात क्या है, लोकतंत्र में अनदेखी की है, कानून को ताक में रखा गया है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कानून में निष्पक्षता होनी चाहिए। इसे कम आबादी के छप्पर, कम भौगोलिक स्थिति में जिनको जिला बना गया है, शर्म की बात है। बुद्धि का दिवाला निकल गया, इस बुद्धि के दिवाला को ठीक करने के लिए सद्बुद्धि का यज्ञ किया गया है प्रयागराज में। बाकी महिमा की गई है कि संतों के आशीर्वाद से, प्रयागराज में महाकुंभ की कृपा से, गंगा यमुना सरस्वती की कृपा से का ज्ञान वैराग्य भक्ति पैदा होती है। तो सरकार को भी सद्बुद्धि मिले, फिर दोबारा पुनः करे, पुनः विचार करे। और ये घमंड में कोई सरकार नहीं रहे। केंद्र की सरकार जब किसानों के हित के खिलाफ 3 कानून के थे तो जनता भी जागरूक होकर के जनमत के खिलाफ बैठा था। उस सरकार को घुटने टेक दिए और तीनों कानून को रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को। और यही हालत जनमत की भावनाओं को देखते हुए राजस्थान की सरकार के घुटने टिकेंगे और संभाग सिक्का रहेगा, नीम का तला जिला रहेगा। अगर सरकार नहीं करती है तो न्यायपालिका करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कानून से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी गलती की है, गलती करके जहाँ लोगों को, सरकार को चाहिए जन कल्याण के कामों में जनता को कितनी राहत मिले, कितनी व्यवस्था मिले। एक आदमी 120 किलोमीटर चल करके सीकर जाएगा। एक हमारे पचलगी अरावली पहाड़ों के गांव के जो हैं मात्र 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर के हमारा काम होता था। हम 90 किलोमीटर ढूंढ जाएंगे। ये लोकतंत्र की सरकार, इससे बड़ी ये तो तानाशाही सरकार भी नहीं कर सकती, राजतंत्र भी नहीं करता था। दुनिया की श्रेष्ठ प्रणाली अगर दुनिया में